Hello friends, I am Lakshay Sharma, currently pursuing BLLB Honours course from the Ram Manohar Lohia National University, Lucknow, and have just completed my first semester. On this channel, my principal focus is to broadly explain and give detailed information about our various social, political, historical, and geopolitical topics which are basically influencing our society and playing a pivotal role in influencing and changing our world and bringing a critical influence in our people's relation with each other in this current globalized society. In this video, I will speak on the topic how the currently held 2024 Lok Sabha elections and the 4 assembly elections of Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Jammu and Kashmir will influence the current and the future political discourse of our country. So let's begin. हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि इन नतीजों में करंट रूलिंग पार्टी बीजेपी को पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने के लिए रिक्वायर्ड 270 की मेजोरिटी भी नहीं मिली और वो सिर्फ 240 सीट्स पर ही सिमट कर रह गए। हालांकि उनके कोएलिशन एनडीए को 290 प्लस सीट्स मिली और बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ थर्ड टाइम सरकार बनाने में सक्सेसफुल रही। वहीं इस बार अपोजिशन ब्लॉक, जो कि इस बार इंडिया नाम से लड़ रहा था, उनको 2014 एंड 2019 में भले ही वीक कंडीशन में थे, उनको भी इस बार एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जितनी 230 प्लस सीट्स मिली, जिनसे उनकी पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हर राज्य के अपने लोकल इश्यूज, अपने रीजनल पॉलिटिकल सोशल कास्ट डायनेमिक्स भी थे, जिनको ध्यान में रखकर हर स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट्स एक दूसरे से अलग थे और इनका सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ की रीजनल पार्टीज़ को मिला, जैसे कि यूपी में समाजवादी पार्टी को, बिहार में आरजेडी जेडीयू को, आंध्रा में टीडीपी को, तमिलनाडु में डीएमके को, एसेट्रा। इस बार लोकसभा इलेक्शंस में ये बात भी साफ हो गई कि ये देश एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी चाहता है और लोग ये भी चाहते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके लोकल इश्यूज़, उनके प्रॉब्लम्स, उनके आइडेंटिटीज़ और एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ बनाएं और अपने मैनिफेस्टोज़ को और उनको एक जगह दे और इलेक्शन सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे ना लड़े जाएं। इन इलेक्शंस के बाद से लग रहा था कि गवर्नमेंट लेड बाय द बीजेपी एक वीक साइड पर होगी, क्योंकि बीजेपी को अपने हर डिसीजन, हर बिल पास करवाने के लिए अपने कोएलिशन पार्टनर्स की ज़रूरत थी और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने के लिए उसको हर अपोजिशन पार्टी के साथ एक कंसेंसस बनाना ज़रूरी था। और इस बार ये भी लग रहा था कि सरकार को अलग अलग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ग्रुप्स के दबाव के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज, स्पेशली कांग्रेस को इन इलेक्शन से बहुत बड़ा मॉरल, प्रैक्टिकल एंड पब्लिक सपोर्ट भी मिला और उसने इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से ही सरकार के हर पॉलिसीज़, उनके हर प्रोग्राम्स, उनकी हर स्कीम्स को एग्रेसिव तरीके से डील करना शुरू किया। बट रिसेंटली 4 असेंबली इलेक्शंस जो कि हरियाणा, महाराष्ट्र में, जम्मू और झारखंड में हुए, उनसे बीजेपी जो बैकफुट पर थी उसे भी वापसी करने का एक मौका मिला और उसने हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे एक बहुत ही टफ इलेक्टोरल बैटल्स को जीत कर ही अपनी इलेक्टोरल बैटल में वापसी की। और कांग्रेस, जिसको माना जा रहा था कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत दर्ज करेंगे, वो इन चुनाव में बुरी तरीके से हार गए और उनका एक जो मोमेंटम चला आ रहा था 2024 के इलेक्शंस के बाद से, उसमें भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा उनको। भले ही इंडिया ब्लॉक ने भी झारखंड और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाई, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टीज़ के लिए 4 असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट एक बहुत ही हैरानी वाले रिजल्ट्स थे और उनको एक बहुत बड़ा धक्का मिला और बीजेपी को फिर से एक मॉरल सपोर्ट मिला और उन्होंने एक तरीके से वापसी करी अपनी देश के इलेक्टोरल मैप के अंदर। इन इलेक्शन रिजल्ट से एक बात तो पता चलती है कि हर इलेक्शन रिजल्ट एक दूसरे से अलग होता है। हर स्टेट के अपने अपने लोकल इश्यूज़, अपने आइडेंटिटीज़, अपने एस्पिरेशंस होते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट इलेक्शन से डिफरेंट होते हैं। हर पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में उस स्टेट के लोकल रीजनल डायनामिक्स, वहाँ के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स और वहाँ के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर ही लोगों के लिए सोशल इकोनॉमिक हार्डशिप्स को भी जगह देनी होगी। और सबसे बड़ा लेसन जो 2024 लोकसभा इलेक्शन और ये 4 असेंबली इलेक्शन रिजल्ट से निकला, वो ये था कि कोई भी पार्टी किसी भी स्टेट की जनता को ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं ले सकती और किसी भी इलेक्शन को वो हल्के तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि बीजेपी ने 2024 लोकसभा इलेक्शंस को एक हल्के तरीके से लिया तो उसमें उनको पहले से बहुत ही वीक मैंडेट मिला और कांग्रेस, जिसने हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट तरीके से चुनाव लड़ा, उसको भी एक बहुत बड़ा धक्का मिला। तो ये बात साफ होती है कि जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ओवर कॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगी और हर पार्टी को
हर चुनाव को सीरियसली लड़ना पड़ेगा और जनता के हर मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरे विचार और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। एंड अगर आप लोग अपने सजेशंस देना चाहते हैं और अगर आप लोग मेरे को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार खुले तरीके से लिखें। आप सभी का मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।